हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रैक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। एलटी मैथ्स वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन इससे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस पर बने हुए आ जाएं, ठीक है। एक ही टॉपिक है, 1 नंबर का या 2 नंबर का आपको ज़रूर मिलेगा और सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, सिर्फ एक ही कंसेप्ट आपको समझना है। अगर वो कंसेप्ट समझ में आ गया तो हर क्वेश्चन जो होगा इसी से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से आप लोग अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से ही मैं आपको डायरेक्ट समझा देती हूँ या फिर कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन किस में लगेगा? डबल इंटीग्रल में, ठीक है। एक जो पहली इंटीग्रल देखो, डबल इंटीग्रल में और फंक्शन आपका इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई दोनों होगा, डी एक्स और डी वाई, ठीक है। जो आपकी पहली लिमिट होगी वो तो होगी आपकी कांस्टेंट, ए टू बी मान ली, जो कि आपकी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। बट जो सेकंड लिमिट होगी या तो वो y की होगी या फिर x की होगी। मान लो वो y की लिमिट है, x की लिमिट मान ली हमने। किसकी लिमिट है? x की। तो x की जब लिमिट है तो वो जो होगी इन टर्म्स ऑफ y होगी, इन टर्म्स ऑफ y। मतलब ऐसे मान लो कि अगर पहली लिमिट a से b जा रही है, मान लो पहली लिमिट 1 से 2 जा रही है, दूसरी लिमिट आपकी y से 0 से y जा रही है। कहाँ जा रही है? 0 से y। जब ये 0 से y जा रही है दैट मीन्स ये x की लिमिट है। अगर ये x की लिमिट है दैट मीन्स ये y की लिमिट होगी, ठीक है। ये आपको चीज़ समझनी है। क्या है? पहली लिमिट आपकी कांस्टेंट, दूसरी लिमिट अगर आपकी x की है ना, अगर वो इन टर्म्स ऑफ y है, मतलब 0 से y जा रही है या 1 से y जा रही है, 2 से y जा रही है, y से y स्क्वायर जा रही है, मतलब ये y में लिखी हुई है, दैट मीन्स ये x की है। हम बोलते हैं ना x की जो लिमिट है वो 0 से y जा रही है ना। तो x की लिमिट 0 से y जा रही है, यानी x की टर्म्स में x की लिमिट है y की टर्म्स में, तो दूसरी क्या है आपकी? y की टर्म्स में है x की लिमिट, ठीक है। अगर ये y की टर्म्स में है दैट मीन्स ये x की वैल्यूज़ होंगी और फिर ये क्या हो जाएगी? y की हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? इसको हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में कैसे, मतलब इसका ऑर्डर हम चेंज कैसे करेंगे? मतलब पहले किसका इंटीग्रेशन होगा इसमें? पहले x का होगा, क्योंकि ये फंक्शन में दे रखा है ना, इन टर्म्स ऑफ y दे रखा है। ये वेरिएबल वाली है, कांस्टेंट वाली को बाद में सॉल्व करते हैं, पहले वेरिएबल वाली को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए जो ये लिमिट्स दी हैं a टू b और यहाँ पर 0 से y या y से y स्क्वायर जो भी होगी, पहले हम उसके लिए ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। एक ग्राफ बनाएंगे। उस ग्राफ में अब यहाँ पर किसकी लिमिट है? वेरिएबल में x की लिमिट्स है वेरिएबल में। तो जो आपका ग्राफ बनेगा ना, मान लो ये आपका ग्राफ बना है, ठीक है, ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। ये आपका ग्राफ बना है, तो x की लिमिट्स है ना इसमें, मतलब x वाली लिमिट्स है, ये जो x वाली लिमिट है ये वेरिएबल में है ना, इन टर्म्स ऑफ y है। x की लिमिट जो है इन टर्म्स ऑफ y है, यानी वेरिएबल में है। तो यहाँ पर जो आपकी स्ट्रिप बनेगी वो किस में बनेगी? x की बनेगी, ठीक है। और जब आप इसका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करोगे, जब आप इसका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करोगे देन क्या होगा? ये तो होगा ही। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होगा? डी पहले किसका हो रहा था? x का। अब किसका होगा? पहले y का होगा, देन x की, x वाले का बाद में करेंगे, पहले y का। तो यहाँ पर किसकी लिमिट आ जाएगी? y की। y की जो लिमिट आएगी वो इन टर्म्स ऑफ x आएगी, इन टर्म्स ऑफ x आएगी। मतलब y की मान लो 0 से x जा रही है या 1 से x जा रही है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो लिमिट्स आ जाएंगी, जो कांस्टेंट होगी वो आपकी x की हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में। और जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, मान लो यही ग्राफ बन रहा था, अब इसमें किसकी है? वेरिएबल वाली लिमिट किसकी है? y की है ना वेरिएबल। ये तो कांस्टेंट, x की लिमिट तो कांस्टेंट है, बट y की जो लिमिट है वो कैसी है? वेरिएबल है ना, वेरिएबल है। तो यहाँ पर y की लिमिट वेरिएबल है, तो स्ट्रिप कैसी बनेगी? y के अकॉर्डिंग, y के पैरेलल बनेगी। स्ट्रिप कैसे बनेगी? y के पैरेलल बनेगी। अगर इससे आपको समझ आ गया है कुछ, बस इतना समझना है, एक कांस्टेंट, दूसरी क्या होगी? अगर ये y के टर्म्स में लिमिट है तो यानी ये x की है, और x की लिमिट है, तो इस ग्राफ, इन लिमिट से जो हम ग्राफ बनाएंगे, फंक्शन से नहीं बनेगा ग्राफ, ग्राफ बनेगा लिमिट से। इन लिमिट से जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के पैरेलल, उसमें पैरेलल स्ट्रिप जो होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि यहाँ पर x की लिमिट्स वेरिएबल में है, ठीक है। जब इसका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास एक दूसरा फंक्शन इस तरीके से बन के आएगा। उसमें क्या होगा?
y की लिमिट जो है वो x की टर्म्स में होगी, क्योंकि y की लिमिट वेरिएबल है तो इसके जब ग्राफ बनेगा तो उसमें क्या होगा, y के पैरेलल बनेगी, जो स्ट्रिप बनेगी वो y के पैरेलल बनेगी। ठीक है, इस स्ट्रिप का ही तो इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो हम इसे पूरे का एरिया निकाल पाएंगे। छोटी सी चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे हम dx का इंटीग्रेशन करते थे, 12th में चले जाओ, क्लास 12th में dx का इंटीग्रेशन करते थे तभी तो x आता था। अब देता था dx का इंटीग्रेशन करना है 1 to 2, तो x आता था हमारे पास, x का इसका x हो जाता था इंटीग्रेशन और 1 to 2 रखते थे। मतलब ये छोटी सी चीज़ का इंटीग्रेशन करते थे, लिमिट्स में करते थे, तब हमें पूरी वैल्यू पता चलती थी। तो वही काम है, जो पैरेलल स्ट्रिप है ये क्या एक छोटी सी चीज़ है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पूरे का एरिया पता चल जाता है। तो अगर x की लिमिट्स वेरिएबल हैं तो x के पैरेलल स्ट्रिप बनेगी, अगर y की लिमिट्स वेरिएबल हैं तो y के पैरेलल स्ट्रिप बनती है। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम समझेंगे इससे भी, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी बताया मैंने ग्राफ किससे बनाना है, ग्राफ सिर्फ इन लिमिट्स से बनेगा, फंक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी वो आपको फंक्शन दे, फंक्शन से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ इंटीग्रेशन जब होता है उसमें काम आएगा। ठीक है, और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, इसकी ज़रूरत तब पड़ती है, मान लो एक कोई क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर रहे हो और फंक्शन यहाँ पर है, लेकिन जिस तरीके से ऑर्डर दे रखा है, पहले y की लिमिट देन x की लिमिट, उस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आपको उसका इंटीग्रेशन का ऑर्डर आपको चेंज करना पड़ेगा। पहले x की आ जाएगी देन y की, तब आप उसको इंटीग्रेशन करने पर आसान बना पाओगे। तो क्वेश्चंस को आसान करने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, ऑर्डर को इंटीग्रेशन के चेंज करने का। ठीक है, पहले x का हो रहा था इंटीग्रेशन, देन y का करना था, हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया, तो पहले y का हो जाएगा देन x का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो है क्या। ठीक है, क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन के मीडियम से अब समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है, 0 to x जा रही है लिमिट, दैट मीन्स ये किसकी है, 0 to x जा रही है तो y की लिमिट, 0 से x जा रही है तो किसकी लिमिट होगी, y की होगी। अगर ये y की है दैट मीन्स ये किसकी होगी, x की होगी। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ हम इसका कैसे बनाएंगे, ये इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस होता है। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a तक जा रहे हैं, तो x इक्वल्स टू 0 मतलब x इक्वल्स टू 0 होता है आपका y एक्सिस, यानी y एक्सिस ये रही। x इक्वल्स टू a मतलब हमने मान लिया कहीं यहाँ पर a पॉइंट है ना, यहाँ पर a पॉइंट है तो ये x इक्वल्स टू a बन गई। ठीक है, ये a पॉइंट है तो x इक्वल्स टू a ये बन गई। ठीक है, मतलब जो आपका रीजन है ना वो इसी के बीच में है। अब हमें ये नहीं पता ऊपर कितना जाएगा, ये क्या है, y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू x तक। y इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस से y इक्वल टू x, y इक्वल टू x एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर से जाती है। ठीक है, तो y इक्वल टू x ये हो गई आपकी, तो ये पॉइंट क्या होगा, x ये पॉइंट a हो जाएगा, x पर कितना है यहाँ a, और y की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर a ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट दोनों के लिए सेम हो जाएगा ना, x की वैल्यू यहाँ पर a है, y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पर x की वैल्यू के बराबर ही हो जाएगी, दैट मीन्स ये पॉइंट मिल गया a। ठीक है, अब इसने कहा x इक्वल्स टू 0 से a जाना है, x इक्वल्स टू 0 मतलब ये y एक्सिस, x इक्वल्स टू a मतलब यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो ये पूरा रीजन आ गया। ठीक है, बट y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x तक जाना है, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस और y इक्वल टू x मतलब सिर्फ इस तक जाना है, y इक्वल टू x तक। ठीक है, अब यहाँ पर y की लिमिट जो है वो वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, वेरिएबल y की लिमिट है, दैट मीन्स जो पैरेलल स्ट्रिप बनेगी वो y के पैरेलल बनेगी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज हम कैसे करेंगे, फंक्शन तो हम ऐसे ही लिखेंगे, जो भी फंक्शन दिया हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ y था तो यहाँ dy आएगा, यहाँ x की लिमिट, यहाँ हम x की लिमिट लिखेंगे, यहाँ y की लिमिट लिखेंगे, तो पहले x को रखेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पहले होगा, देन y वाले का बाद में होगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्योंकि इसका क्या करना है, हमें ऑर्डर चेंज करना है, अब हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है, तो स्ट्रिप पहले हम स्ट्रिप ही बदल देंगे। y एक्सिस के पैरेलल थी स्ट्रिप, अब हम x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप बना लेते हैं। जब हम x एक्सिस के पैरेलल ये स्ट्रिप बना चुके हैं तो यहाँ पर आप देखो x की लिमिट, पहले हम x की लिमिट देख रहे हैं, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, पहले y की वेरिएबल में थी अब x की वेरिएबल में है, तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है। अब ये देखो, इस स्ट्रिप पे अगर मैं चलूँ तो कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ रहा है, कहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये a है, x इक्वल्स टू a है ये लाइन, x इक्वल्स टू a तक पहुँच रहे हैं, और कहाँ से चले हैं, इस लाइन से चले हैं। ये लाइन क्या है,
ये लाइन x इक्वल्स टू वाई है, तो x इक्वल्स टू वाई से चलकर x इक्वल्स टू a तक पहुंच गए। ठीक है, हो गई ये वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल है, x की वैल्यू वेरिएबल है तो x के पैरेलल स्ट्रिप हमने डाली। दूसरी, अब y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जानी है, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जानी, ये तो हम अगर हम हॉरिजॉन्टल चलते हैं तो x पर चलेंगे, y पर चलने के लिए हमें ऐसे चलना पड़ेगा। y पर ऐसे चलने के लिए y की वैल्यू कहाँ से चल रही है, x एक्सिस से चल रहे हैं। x एक्सिस का मतलब ही क्या होता है, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 से रेड वाली जो लाइन है इसके लिए चलना है। y इक्वल टू 0 से कहाँ तक पहुँच रहे हैं, y इक्वल टू a तक ही तो जा रहे हैं, उससे बाहर तो नहीं जा रहे। ये क्या है, इस पॉइंट तक जाना है तो y इक्वल टू a तक जा रहे हैं, तो 0 से कहाँ तक पहुँचे, a। हो गया क्वेश्चन खत्म। ये हो गया आपका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब जिसे ये समझ आ गया होगा उसके लिए हर क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। आप देखो, पहले x की लिमिट थी देन y की, पहले y की हो गई देन x की। y की वेरिएबल में थी तो y के पैरेलल स्ट्रिप डाली थी। अब हमें स्ट्रिप को क्या कर देना था, ऐसे थी ना तो उसको हॉरिजॉन्टल कर देना था, यानी x की लिमिट उस पर चलती, x की लिमिट चलती तो x की ही वैल्यू क्या आएगी, वेरिएबल में आ जाएगी। तो ये तो क्वेश्चन था आपका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। ठीक है, ग्राफ किससे बनाना है, ये जो होगा इन्हीं से ही आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड देख लेते हैं, बहुत इजी है ये, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वेरिएबल देखो कहाँ पर है, वेरिएबल वाली लिमिट्स x टू इन्फिनिटी जा रही है, वेरिएबल की लिमिट x टू इन्फिनिटी जा रही है, दैट मीन्स ये y की लिमिट है, ये y की है तो ये किसकी है, x की। अगर ये y की लिमिट है तो हम पहले यहाँ y रखेंगे देन यहाँ पर x रखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसका क्या बनाना है हमें, x की लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है, y की लिमिट x से इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं पहले। ठीक है, ग्राफ बनाने में क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस से इन्फिनिटी तक मतलब पता ही नहीं आगे तक कहाँ जाना है, बस ये रीजन जाना है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स का मतलब तो ये लाइन हो गई, y इक्वल टू एक्स तो ये लाइन हो गई। y इक्वल टू एक्स से इन्फिनिटी तक कहाँ पे जाना है, y इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू इन्फिनिटी है ना ये, y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब ऊपर जाना है, तो ये रीजन तो आएगा ही नहीं। y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाना है मतलब ऊपर जाना है, तो चलना कहाँ से है, y इक्वल टू एक्स से चलना है। जब यहाँ से आप चलना शुरू करोगे तो इससे नीचे वाले रीजन का तो मतलब ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं, इससे ऊपर वाला रीजन आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि हमारा जो रीजन होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, y की लिमिट है वेरिएबल में, तो दैट मीन्स जो पैरेलल स्ट्रिप होगी वो कैसी होगी, ऐसी होगी, है ना। ठीक है, अब जब हम इससे क्या बनाएंगे, जब हम इससे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ तो ऐसी ही रहेगी, इन दोनों को चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर y की लिमिट थी तो हम यहाँ पर किसकी रखेंगे, x की, यहाँ पर किसकी आएगी, y की। अब x की लिमिट आपको देखनी होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर y की वेरिएबल में थी, यहाँ पर हम किसकी करेंगे, x की वेरिएबल में करेंगे। जब x की वेरिएबल में करेंगे तो ये जो लाइन है स्ट्रिप ऐसे डालनी पड़ेगी। ठीक है, इस वाले में मैंने पहले तो दिखाई थी ब्लू से, जब चेंज किया था ऑर्डर तो मैंने रेड से दिखाई थी, इस वाले में मैंने उल्टा कर दिया, तो कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना, पहले मैंने रेड से दिखाई है, जब चेंज किया है तो ब्लू से दिखा दिए। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रिप हमने डाली है, तो इसमें क्या हुआ, x इक्वल्स टू कहाँ से चले हैं, y एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 से चले हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, x इक्वल्स टू y या y इक्वल टू x, तो x इक्वल्स टू y है ना, x की फॉर्म में दिखाना है, x की वैल्यू दिखानी है, x इक्वल्स टू 0 से चल के x इक्वल्स टू y तक पहुँचे हैं, तो ये हो गई आपकी वेरिएबल वाली लिमिट। अब हम जाएंगे y से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो हम जा चुके हैं, हॉरिजॉन्टल गए हैं तो हमारे पास ये वाली लिमिट आई है। अब हम कैसे जाएंगे, इस ग्राफ को हमें दिखाना है, y की लिमिट्स दिखानी है इस ग्राफ के लिए। ठीक है, ऊपर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और चला कहाँ से है, यहाँ से चला कहाँ से है, ये x एक्सिस से चला है, यहाँ से नहीं मानेंगे इसको, कहाँ से चला है, x एक्सिस से बिल्कुल पूरा ऊपर तक चलेगा। ठीक है, x एक्सिस यानी y इक्वल्स टू 0 से चलेगा ऊपर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब आप सोच रहे होंगे जब हम y के लिए चल रहे हैं तो हम x एक्सिस से क्यों चल रहे हैं, यहाँ पर तो आप x एक्सिस पर ही हो,
यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस पर ही हो, एक्स यहाँ इस पॉइंट पर क्या है, यहाँ y इक्वल टू 0 ही तो है। y इक्वल टू 0 से y एक्सिस पर कहाँ तक चल रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। हमें देखना है कि y एक्सिस पर हम कहाँ तक जा रहे हैं, y इक्वल्स टू 0 से चले और y इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अगर आप ऐसे चलोगे तो आप कहोगे कि ये वाला रीजन तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रीजन दोनों लिमिट्स के अंदर आएगा। जब आप y इक्वल्स टू 0 से, मान लो y इक्वल्स टू 0 यानी x एक्सिस से इन्फिनिटी तक जा रहे हो, दैट मीन्स ये सारा रीजन आ गया, ठीक है। लेकिन अगले ही पल आप बोल देते हो कि x इक्वल्स टू 0 से, यानी x इक्वल्स टू 0 ये रहा, कहाँ तक जाना है, x इक्वल्स टू y तक। यहाँ से आप चलना शुरू करते हो यहाँ से, और x इक्वल्स टू y तक जाते हो। तो दोनों तरीके से रीजन देखा जाए तो सिर्फ इतना बाउंड हो पाता है, दोनों तरीके से होना चाहिए ना, दोनों तरीके से रीजन सिर्फ इतना बाउंड हो पाता है। y इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी तक हम क्यों गए हैं, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ तो लेनी, ये पॉइंट भी तो लेना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू 0 से पूरा y इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये वाला रीजन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट से चले हैं तो इसलिए y इक्वल्स टू 0 लिया है, और पूरा आगे इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यही आपका होता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस हम इस पर और देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका एलटी मैथ्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो लिमिट क्या है, ये 1 टू √4 माइनस वाई जा रही है, y की टर्म्स में है, दैट मीन्स ये x की होगी, y की टर्म्स में दैट मीन्स किसकी होगी, x की। तो x इक्वल्स टू 1 टू √4 माइनस वाई, तो x इक्वल्स टू 1 से चले हम कहाँ तक गए, x इक्वल्स टू √4 माइनस वाई तक गए, और ये किसकी लिमिट हो जाएगी, y की। y इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक जाएंगे, y इक्वल्स टू 3 तक। तो इसका हम एक ग्राफ बना लेते हैं पहले। y इक्वल्स टू 0 यानी x एक्सिस, y इक्वल्स टू 3 यानी ये रहा, तो यानी जो रीजन होगा इसके बीच में होगा। x इक्वल्स टू 1 से चले हैं, x इक्वल्स टू 1 कहाँ पर होगी, x इक्वल्स टू 1 ये होगी, x इक्वल्स टू √4 माइनस वाई। अब ये क्या है, ये नहीं पता चल रहा क्या है, इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनाओगे, x इक्वल्स टू √4 माइनस वाई, यहाँ से इसको सॉल्व करो, y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से कितना आएगा x²। क्योंकि जब भी आप कोई भी आपको फंक्शन दिया जाता था तो उसका आप ग्राफ बनाते थे, तो y इक्वल टू x होगा तभी तो आप ग्राफ बना पाओगे, y इक्वल टू x² होता था तभी तो आप ग्राफ बना पाओगे। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, x की लिमिट ये दे रखी है, यहाँ से आप y की वैल्यू निकालो, x² इक्वल्स टू 4 माइनस वाई, यानी y इक्वल टू 4 माइनस x² आ गया। ये है एक पैराबोला, ठीक है। अगर आपको पैराबोला नहीं भी समझ आ रहा है देख के, तो आप यहाँ पर क्या करो, इसको सॉल्व करके आप यहाँ से पॉइंट्स निकालो। पॉइंट्स कैसे निकालोगे, यहाँ रखो y, यहाँ रखो x, ठीक है। जैसे आप y की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू कितनी मिलेगी, ±2, ठीक है। जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू मिलेगी 4, ठीक है। x की वैल्यू आप कुछ और रख दो, 1 रख दो, y की वैल्यू मिलेगी 3, ठीक है। तो आप कुछ पॉइंट्स निकाल लो, मतलब अपनी साइड से कुछ भी पॉइंट्स निकाल लो। उन पॉइंट्स को जैसे आप प्लॉट करोगे ग्राफ में, आपको एक ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे पास क्या मिला, x इक्वल्स टू 0 रखने पर y की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू 4 कहाँ होगी, यहाँ x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू 4 यहाँ पे होगी ना, 0 4 पॉइंट है, वो लोकेट होगा कहीं पर, y इक्वल टू 3 तो यहाँ है, तो y इक्वल टू 4 तो ऊपर ही होगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 पर y इक्वल्स टू 3, तो ये रहा x इक्वल्स टू 1 पर y इक्वल्स टू 3। और जैसे ही हम y इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिलती है, +-2, x इक्वल्स टू 1 यहाँ पर है, x इक्वल्स टू 2 यहाँ पर होगा। तो यानी ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है ये क्या है, कर्व ही जाता है। y इक्वल टू x², 4x² इस टाइप का क्या होता था, एक 4x² तो नहीं, y इक्वल टू x² इस टाइप का एक पैराबोला ही बनता है। ये y है, x² है, तो पैराबोला ही बनता है। तो ये क्या जाएगा, कुछ इस टाइप का जाएगा। अब ये -2 भी है तो ये इधर भी आएगा, ठीक है। तो ये इधर भी आएगा ऐसा, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतने से ही पता चल गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, तो ये अपर लिमिट से एक ग्राफ बन के आ चुका है, ठीक है। क्या बोला है इसने, x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू यहाँ तक जाना है। और लिमिट किसकी है, लिमिट देखो किसकी है, वेरिएबल में लिमिट, x की लिमिट है वेरिएबल में, तो पैरेलल x के स्ट्रिप डलेगी। और x हम 1 से चले हैं और इस ग्राफ तक गए हैं, ये इक्वेशन किसकी है, इस ग्राफ की तो है, 1 से यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। और x की लिमिट वेरिएबल में थी तो हमने इसके पैरेलल स्ट्रिप डाली है, ठीक है। नेक्स्ट y इक्वल टू 0 to 3, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, यहाँ से
y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और y इक्वल टू 3 तक मतलब यहाँ तक पहुँच गए, तो रीजन तो बाउंडेड यही आएगा ना। इससे सिर्फ ग्राफ तक पहुँचना है और इससे सिर्फ ऊपर जाना है, तो दैट मीन्स रीजन यही बाउंडेड होगा। ठीक है, अब इसी रीजन का एरिया हमें, अभी हमने x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप से निकाला है, अब हम इसी रीजन का एरिया y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप से निकाल देते हैं। तो जैसे ही हम y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप डालेंगे, ये डाल दी हमने y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप, y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप डाल दी, तो हम क्या करेंगे, इसकी चेंज ऑफ ऑर्डर स्ट्रिप, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू x की लिमिट वेरिएबल में थी, अब किसकी लिमिट जाएगी वेरिएबल में, y की। y सोचो कहाँ से चले हो, y इक्वल्स टू 0, यू है ना, ये स्ट्रिप हमने ऐसी डाली है, तो लिमिट वेरिएबल की ऐसे ही जाएगी। y इक्वल्स टू 0 से चले कहाँ तक पहुँचे, इस कर्व तक पहुँचे। y इक्वल्स टू 0 से चले कर्व, कर्व कहाँ है हमारा, कर्व में y की वैल्यू ये रही, कर्व में y की वैल्यू 4 - x² रही। ठीक है, अब इसी में ही देखो, ऐसे तो हम चल चुके हैं, ऐसे तो हम चल चुके हैं ना, स्ट्रिप के अलोंग तो हम चल चुके हैं, तो हमें स्ट्रिप के अलोंग चलेंगे तो हमें वेरिएबल वाली वैल्यूज मिल चुकी हैं। यहाँ से चले y इक्वल टू 0 से ग्राफ तक पहुँचे, अब हमें क्या करना होगा, कहाँ से किसके बीच में, अब देखो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, x इक्वल्स टू 1 से कहाँ तक, ये क्या था, x इक्वल्स टू 2 था, ये क्या था 2, क्योंकि 2 पे ही तो हमारा कट करके आ रही थी ये देखो यहाँ पर हमने पॉइंट निकाला था, 2 पर कट कर रहा था, तो ये 2 था। x इक्वल्स टू 1 से 2, तो x इक्वल्स टू 1 से 2 तक। ठीक है, 1 से 2 तक तो दोनों लिमिट्स निकल गई। फंक्शन क्या था, fxy dy dx आ जाएगा, ये या dx dy से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या कहा है, देखो rs, ठीक है, rs, तो rs, r से s, p से q, तो rs की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखो यहाँ x की लिमिट थी तो इसने dy रख दिया था, पहले उल्टा कर रखा था, यहाँ ये थी आपकी y की लिमिट और ये बाद में रख दिया था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिमिट चेंज कर दिया, तो बाद में तो हम किसको रखते हैं, बाद में हम वेरिएबल वाली लिमिट को रखते हैं, पहले हम कांस्टेंट लिमिट को रखते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले हम वेरिएबल वाली लिमिट्स को सॉल्व करेंगे, देन हम कांस्टेंट वाली को सॉल्व करते हैं, इसको उल्टा फुल्टा करो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना इसमें। ठीक है, तो ये p से q का मतलब है 0 से 4 - x², हमें q की वैल्यू इसमें फाउंड करने के लिए बोली थी, r to s तो 1 to 2 हो गया, और p से q, p की वैल्यू हो गई 0, q की वैल्यू हो गई 4 - x², q की वैल्यू क्या हो गई 4 - x², यही हमें बताना था, q की वैल्यू 4 - x² हो गई, यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये होता है आपका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बाकी अगर आपको इसके ऊपर और क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो मैं और क्वेश्चंस भी करा दूंगी, बट जो इसका कंसेप्ट था वो मैंने पूरा यहाँ से समझा दिया है। आप चाहें तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस सेंड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, यही है बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके भी ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो।